हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो बड़े बच्चों का ना कमेंट सेक्शन में डिमांड थी कि सर ये बता दीजिए कि रिवीजन कैसे करनी है। मतलब तो कुछ गिने चुने ही फिंगर्स पे हम गिन सकते हैं, इतने दिन रह गए बोर्ड्स में। तो ऐसे कैसे करें कि मैथ्स की हमारी जो रिवीजन है वो फटाफट हो जाए। देखो मैं मैथ्स का आपको आइडिया दूंगा, सेम आइडिया आप फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो के हैं या आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि आपका जो सिलेबस है उसको कैसे फटाफट एक आखिरी बार आपको पढ़ना है और कितना जल्दी आप उसको पढ़ सकते हो, इफेक्टिव वे में पढ़ सकते हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जल्दी रिवीजन के चक्कर में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए या कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी ना, जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। तो आप ऐसे मान के चलिए कि बेटर द रिवीजन बेटर द रिजल्ट। आप ऐसे मान के चलिए, बेटर द रिवीजन बेटर द रिजल्ट, जितनी अच्छी रिवीजन उतना अच्छा रिजल्ट। अब बात यही है कि यार रिवीजन करनी कैसे है। प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो मैं आपको नाम बता देता हूं, पब्लिक चैनल है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे उस पर अवेलेबल है, वन शॉट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और मेरा चैनल इतना तेज ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं आपको वो करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरा सिलेबस करवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ के देख लिया है कि आपका स्कोर कितना इंप्रूव किया है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर कराए हैं, वन शॉट्स हमारे चल रहे हैं, तो सब कुछ यहीं से आपको मिलेगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है या आप सर्च भी कर सकते हैं, पब्लिक चैनल है, आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि यार रिवीजन करनी कैसे है, हाउ द बेटर द रिवीजन बेटर विल बी द रिजल्ट्स। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको शुरू कैसे करना है। देखिए तीन चीजें हैं जो आप लोगों के लिए मस्ट हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको पूरा सिलेबस आता है तो आपको उसकी रिवीजन कैसे शुरू करनी है, या अगर आपको सिलेबस नहीं भी आता है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, फटाफट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको अभी कुछ लेक्चर्स भी ऐसे अपलोड करे हैं, वन शॉट्स भी अपलोड कर रहा हूं, जिनकी हेल्प से आपका पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बनाई थी, आप उसको भी एक बार चैनल पे देखिएगा 80-20 रूल के हिसाब से। मैंने इसके ऊपर आपकी 2 वीडियोस बनाई हैं, एक बनाया है पार्ट 1 के लिए जो हमारी बुक के 2 पार्ट्स हैं, और एक बनाया है पार्ट 2 के लिए। आप उनको भी देखिए, उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये पता लगेगा कि किस चैप्टर से किस चीज के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और उसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो रिवीजन की बात की जाए, अगर आप अभी शुरुआत करी आपने, दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। सिंपल सा तरीका क्या है, आप ये वीडियो ढूंढिए चैनल पे, यहाँ से पार्ट 1 उठाइए, अभी मैं जो बताऊंगा वो काम आपको वीडियो देखने के बाद करना है। पार्ट 1 उठाइए, वहां से जो जो मैंने आपको बताया है आप उसको कीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो को फॉलो कीजिएगा। आपके आई कैन गारंटी 80 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आपके 70 से 75 कहीं नहीं गए अभी भी, ठीक है। बट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि करना कैसे है। सबसे पहली बात तो आपको आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कंप्लीट एनसीईआरटी सभी चैप्टर्स की अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, जो आपके सेशन का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पूरी करनी है भाई। आप ऐसे लगा के चलिए, अगर 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो 80 मार्क्स में से 69 से लेके 75 मार्क्स का ऐसा पेपर होगा जो सिर्फ एनसीईआरटी से ही होगा, स्टेटमेंट को बदल देंगे और वो होगा एनसीईआरटी से ही। आउट ऑफ 80 69 से 75, आप खुद से एक एवरेज निकाल के देख लीजिए कि कितना एनसीईआरटी से आने वाला है। सो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को कवर कीजिए, और एनसीईआरटी कवर कैसे करनी है वो भी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको सिलेबस पूरा करवा रखा है, पूरा सिलेबस। आप क्या काम कीजिए, मेरे जो नोट्स है ना उनको खोलिए, उन नोट्स को टॉपिक वाइज शुरू कीजिए। जैसे चैप्टर 1 मैंने उठाया, टाइप्स ऑफ रिलेशंस मैंने उठाई, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आप मेरे नोट्स में से पढ़िए, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं आप वो कीजिए, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप वो कीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाइए, उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज जैसे 1.1 है उसके जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है उसको वहीं के वहीं खत्म कीजिए, तभी के तभी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे है ना नोट्स के अंदर, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं। आई कैन बेट ऑन वन थिंग, 11 मार्च को पेपर है, आपके पेपर के बाद कमेंट्स आएंगे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे सारे वही आए हैं। आई कैन बेट ऑन वन थिंग, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। जब आपका ये सब हो जाएगा ना, एक काम जरूर कीजिएगा, अपने टीचर पे विश्वास जरूर कीजिएगा। जब आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, आपको आपका इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, आपको जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपके एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो वो आएगा भी, इस बात की टेंशन मत लीजिएगा, आप विश्वास कर सकते हैं। अंध वक्त नहीं कह रहा हूं,
अंध वक्त नहीं बनना है, पर आप विश्वास कर सकते हैं जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसके हिसाब से रिवीजन बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। नोट उठाइए, मेरे टॉपिक वाइज मैंने आपको करवा रखा है, आप उसको कीजिए। जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं आप वो कवर कीजिए, साथ के साथ एनसीईआरटी कवर कीजिए। एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चंस मार्क करवा रखे हैं, इन 2 वीडियोस में अवेलेबल है वो 80-20 रूल वाले में। फर्स्ट पार्ट का भी मैंने चैप्टर वाइज करा रखा है आपको, एक्सरसाइज वाइज की किस एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पार्ट 2 का भी करा रखा है, आप वो क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। सेकेंडली, जब आपने ये काम खत्म कर लिया ना, आप जाइए ब्रह्मास्त्र सीरीज पर। अब जिनको पता है भाई ब्रह्मास्त्र क्या है वो तो समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है वो हमारी बहुत पॉपुलर सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट 14 इयर्स के हैं, नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। 10 इयर्स मिल जाएगा, 8 इयर्स मिल जाएगा, 14 इयर्स नहीं मिलेगा। ये मेरा कलेक्शन है पर्सनली जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है इस चैनल पे। 14 इयर्स के प्रीवियस ईयर है, चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 से शुरू कीजिए। तो जैसे ही मेरा चैप्टर 1 खत्म हो गया, ये सब करने में मुझे टाइम थोड़ी लगेगा यार। देखो थोड़ा टाइम उसी को लगेगा जो पहली बार पढ़ रहा होगा, वो प्राणी, वो जीव जंतु, वो दुष्ट प्राणी जो पहली बार पढ़ रहा होगा, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसको टाइम लगेगा। आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो इतना टाइम नहीं लगेगा। रिवीजन और एनसीईआरटी करने में मैं इतना मानता हूं कि जो फर्स्ट बुक है ना आपकी, कोई भी चैप्टर आपको 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लेने वाला, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसके बाद आप कीजिए उसके प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कीजिएगा और हर क्वेश्चन को लिख के देखिएगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो आप हर क्वेश्चन को लिख के देखिएगा प्रीवियस ईयर के। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा डाउट बच्चों के मन में ये भी आता है कि सर जो एग्जाम्पलर है वो करने की नीड है कि नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल से शब्दों में बताऊंगा एग्जाम्पलर के बारे में। जो एग्जाम्पलर है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो एग्जाम्पलर में से ना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब रेयर क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर 6 के क्वेश्चन बन जाते हैं, चैप्टर 7 का बन जाता है, 9 का बन जाता है, वेक्टर्स का बन जाता है, राइट, प्रोबेबिलिटी का बन जाता है। पर वो क्वेश्चन सारे एक बार में नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं कि सर आप तो कहते थोड़े से बनते और आपने 6-7 चैप्टर गिनवा दिए, एक बार में नहीं बनते। एंड एग्जाम्पलर में से आपके 5 से लेकर 10 नंबर का बनता है, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं मैं, ये हद मार के है वो। तो अगर आपने एनसीईआरटी पूरी नहीं करी है तो एग्जाम्पलर की तरफ मत जाओ, टाइम वेस्ट कर जाओगे। उन 5-7 नंबरों के लिए क्यों अपने 70-75 नंबर खराब करने हैं। बात समझ में आई? तो एग्जाम्पलर उसी बच्चे को करना चाहिए जिसका टारगेट है 100 मार्क्स, और उसको भी पूरा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पलर उसको करना चाहिए जिसका टारगेट है 100 मार्क्स का, और उसको भी पूरा नहीं करना चाहिए, उसको बस वही करने चाहिए जो उसके सिलेबस के हिसाब से है, राइट। तो उस बच्चे को एग्जाम्पलर छेड़ना चाहिए, हर एक को एग्जाम्पलर नहीं छेड़ना चाहिए। आप यही प्रोसेस बार बार करके देखो। आई कैन बेट ऑन वन थिंग, अगर आपने भी कुछ टाइम पहले भी पढ़ना शुरू किया है ना, सो 75 आउट ऑफ 80 इज नो बिग डील। 75 आउट ऑफ 80 इज नो बिग डील। फॉलो बस यही करना है। शुरुआत, मेरे नोट्स आपके पास हैं, नोट्स को पढ़िए, एनसीईआरटी को पैरेलल लेके चलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे। आप इनको कीजिए। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो गया ना भाई, फटाक से आप ब्रह्मास्त्र पे आ जाओ। ब्रह्मास्त्र क्या है? प्रीवियस ईयर उस चैप्टर के। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, आई कैन बेट ऑन वन थिंग, 75 गारंटेड है। बट पूरी ईमानदारी से करना है, रट्टे नहीं मारने। रीजन भी, जो क्वेश्चन आप लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज में देखोगे, मेरे नोट्स में देखोगे ना, वो एज इट इज आपको पेपर में मिलेंगे। ऐसा हो सकता है जहां मैंने 5 लिखवाया हो, 5 लिखवाया हो, वहां पेपर में 15 आ जाए, बट उससे बाहर नहीं आएगा। ये बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको मेरे नोट्स आते हैं तो आपके 75 आउट ऑफ 80 कहीं भी नहीं गए। 5 मार्क्स के लिए मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पलर पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी वो जो आपके सिलेबस में है उनमें से है। इस प्रोसेस को बार बार फॉलो कीजिए, नोट्स उठाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिए, एनसीईआरटी पैरेलल कीजिए, उसके बाद ब्रह्मास्त्र कीजिए। आप ऐसा करोगे ना तो एक दिन में आपके 3 चैप्टर्स कवर हो सकते हैं, 3 चैप्टर्स इन अ डे। बाकी सब्जेक्ट्स अभी रहते हैं, मैं उसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बस मैथ्स ही पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो भी हैं और वो हो जाएंगे यार। 1 से 1.5 घंटा लगेगा एक चैप्टर कवर होने में, तो 3-3.5 घंटे तो देना लाजमी है, दे भी पाएंगे हम लोग। बोर्ड के डेज, एग्जाम डेज आ ही रहे हैं, इसके बाद क्या कब पढ़ोगे? कंपार्टमेंट की तैयारी थोड़ी कर रहे हो तुम लोग, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना। तो ये बहुत लाजमी सा है, इसको फॉलो कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे हमेशा दूर रहिएगा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन दिनों में, इनसे हमेशा दूर रहिएगा। अब इनको ओवरकम कैसे करना है? इनको ओवरकम कैसे करना है? बहुत सिंपल सा फैक्टर है, बस पढ़ते रहिए, बीच में ब्रेक मत दीजिए। अगर आप पढ़ते पढ़ते आपने बीच में ब्रेक दे दिया ना, तो आप ऐसे मान के चलिए कि वहां पर ये चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, ठीक है। सो आप उस दिन के लिए मेहनत कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा ना, कि हाँ रिजल्ट अनाउंस हो गया है, आप साइट पे लॉग इन करोगे, फटाफट अपना
रोल नंबर डालोगे, डिटेल्स डालोगे, और फिर वो ऐसे घूमेगा कि हाँ रिजल्ट लोड हो रहा है, वो दिल में यहाँ पे गुदगुदी होगी। उस गुदगुदी के लिए पढ़ो। यार जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन इतनी अच्छे से, इतनी मेहनत से हमने पढ़ा है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो दिन हमारा होगा। उस दिन के लिए पढ़ो। उस दिन के लिए पढ़ो कि जब रिजल्ट आएगा, आप लॉगिन कर रहे होगे, आपके पेरेंट आपके साथ खड़े होंगे, वो भी वेट कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे ने मेहनत करी है और उसका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। उस दिन के लिए तैयारी करो। बात समझ में आई? उस दिन के लिए तैयारी करो कि वो स्कूल का टीचर जो आपको निकम्मा बोलता था, निठल्ला बोलता था कि यार इनके बस का कुछ नहीं है, वो भी आपकी तारीफ करे। उस दिन के लिए पढ़ो। उस दिन के लिए पढ़ो कि जब वो प्रिंसिपल आपकी कोई भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की विश नहीं लेती थी या लेता था, वो भी आपका नाम ले स्टेज पे और आपको बड़ी ईमानदारी से, इज्जत से बुलाए कि देखो इस बच्चे ने ये सब करके दिखाया। उस दिन के लिए पढ़ो। बाकी सब सेकेंडरी है। आपकी मेहनत, आपका रिजल्ट, ये प्राइमरी है प्यारे बच्चों। तो मेहनत ऐसी करो बस सबको लगे कि हाँ यार देख इसने कितना कुछ कर दिया। बात समझ में आ रही है? और एक बहुत बहुत प्यारी कहावत है, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, यूं एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, यूं एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, उस दिन के लिए मेहनत कीजिए कि जब आपको लॉगिन करना हो और आपको पता हो कि मेरा इतना रिजल्ट आएगा ही आएगा। उस दिन के लिए मेहनत कीजिए। इसको फॉलो करके देखिएगा। आपका जब रिजल्ट अच्छा आएगा, तुम लोग खुद मुझे कॉल करोगे, खुद मैसेज करोगे, खुद कमेंट करोगे, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूं ना कि जिस दिन पेपर हो ना, उस दिन आपका सबसे पहला मैसेज मुझे आए कि सर पेपर में आग लगा दी हमने, आउट ऑफ 80 आएंगे हमारे। समझे प्यारे बच्चों? एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है रिवीजन का। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके इस दिनों में वो लगाइएगा। पढ़ने मत बैठ जाइएगा मैथ्स के नोट्स को जैसे नॉवल पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टाइम नहीं है इस चीज का भी। अगर आपको लगता है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक जैसे से, तो आप इसमें से 2-3 कर लीजिएगा। जो सबसे अलग है वो जरूर कीजिएगा। जो बिल्कुल सेम है उनको स्किप कर सकते हैं आप लोग। सारा करने का टाइम भी नहीं है अभी। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, जो प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कराई है, मैंने ये बोला कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आप मान के चलिए कि वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपका काम बस इतना रहता है प्यारे बच्चों, पेपर में जो मैंने बताया है उसको वैज इट इज लिख के आना है, दैट्स इट। और कुछ आपकी जरूरत नहीं है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ये बुक पढ़ रहा है, वो फलाना बुक पढ़ रहा है। ज्यादा पढ़ने वाले के भी मार्क्स नहीं आते और कम पढ़ने वाले के तो वैसे भी नहीं आते। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल सा फंडा है। नोट्स को उठाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है या 100 आउट ऑफ 100, तो फिर एग्जाम्पलर की तरफ जाइएगा, अदरवाइज रिपीट द प्रोसेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही है। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड